एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड कोच रितु और आज हम बात करने वाले हैं टेढ़े लिंग के बारे में कि क्या टेढ़े लिंग से फीमेल पार्टनर को किसी भी तरीके की दिक्कत होती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात ये होती है कि टेढ़ा लिंग जो होता है वो भी एक नॉर्मल कैटेगरी में आता है जिसको हम सी शेप साइज कहते हैं। जितने भी 7-8 नॉर्मल कैटेगरी के लिस्ट में है उनमें से सी शेप साइज भी एक नॉर्मल कैटेगरी का हिस्सा है। यानी कि अगर आपके लिंग का जो शेप है वो हल्का सा दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी भी तरफ टेढ़ा हुआ है, हल्का सा बिल्कुल, यानी कि अगर वो बनाना शेप यानी केले के शेप में है तो भी ये नॉर्मल होता है, क्योंकि लिंग के अंदर कोई हड्डी नहीं होती। उसके अंदर वेन्स होते हैं, ब्लड वेजल्स होते हैं और स्पॉन्ज टिश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से वो हल्का इधर उधर ऊपर नीचे टेढ़ा हो सकता है एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट बात यहाँ आती है कि अगर आपका लिंग टेढ़ा है थोड़ा सा तो फिर इससे फीमेल पार्टनर को कहाँ दिक्कत आ सकती है। देखिए, फीमेल पार्टनर की जो वजाइनल वल है यानी कि ये जो कैनल है जहाँ पे आप पेनिट्रेट कर रहे हो वो होता है इलास्टिक। जी हाँ, वो आपके साइज और आपके शेप के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अगर वो हल्का सा टेढ़ा भी है यानी कि दाएं हो बाएं हो ऊपर हो नीचे हो किसी भी तरफ अगर वो हल्का टेढ़ा भी है तो जब आप पेनिट्रेट करते हो तो उस हिसाब से वजाइनल वल जो है वो एडजस्ट हो जाता है, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है। तो इसीलिए दोस्तों इस मामले में एक फीमेल पार्टनर को इतना बॉदर होने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप भी बिल्कुल बॉदर मत होइए। यस, अगर आपको कंफर्ट को और बढ़ानी है तो आप उस हिसाब से टेढ़े लिंग के लिए जो भी पोजीशंस अच्छे आते हैं यानी कि बैक स्पून पोजीशन हो गया या फिर डॉगी स्टाइल पोजीशन हो गया या फिर टेबल ऑन टॉप पोजीशन हो गया, ये जो पोजीशंस होते हैं ये सी शेप पोजीशन मतलब के जो साइज होल्डर है उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। वो आप अपने हिसाब से एंगल को स्विच कर सकते हो, बट इससे फीमेल पार्टनर उतनी बॉदर नहीं होती जितना एक मेल पार्टनर होते हैं। बट यहाँ पे फिर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत बहुत बार पुरुष को हो जाती है, क्योंकि ये जो टेढ़ा लिंग है अगर वो बाई बर्थ ऐसा है थोड़ा बहुत तो दिक्कत नहीं, बट पहले अगर वो नॉर्मल था, बिल्कुल स्ट्रेट था, बट अभी वो धीरे धीरे बैन हो रहा है, थोड़ा हल्का टेढ़ा हो रहा है और आप महसूस कर रहे हो कि ये जो टेढ़ापन है वो टाइम टू टाइम बढ़ता ही जा रहा है, तब आपको दिक्कत हो सकती है दोस्तों। क्योंकि ये फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपके लिंग के अंदर कोई फाइब्रॉइड बन रहा हो जिसकी वजह से ये टेढ़ापन आ रहा है। धीरे धीरे फिर सेक्स करने में भी दिक्कत होती है, दर्द होता है, अनइजीनेस महसूस होती है, इरेक्शन में भी दिक्कत होती है, दर्द होता है। तो इसीलिए ये नॉर्मल नहीं है। बट नॉर्मल सी शेप जो साइज होता है वो नॉर्मल ही होता है। पेनिट्रेशन में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर आपको और ज़्यादा कंफर्ट चाहिए तो जिस ओर आपका लिंग टेढ़ा है यानी कि अगर आपका ऊपर की तरफ है तो आप अपर डायरेक्शन पोजीशंस को सिलेक्ट करो, ये ज़्यादा बेहतर होता है। अगर वो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है तो फिर आप जो बैक स्पून पोजीशन होता है उसको सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप डॉगी स्टाइल को कर सकते हो। ये आपको काफ़ी कंफर्ट देगा। और दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ साथ ढीला पड़ना काफ़ी आम बात है, बट अगर बढ़ती उम्र के साथ नहीं बढ़ते दिनों के साथ आपका ढीलापन बढ़ता जा रहा है या फिर डालने से पहले ढीला पड़ जाता है या फिर उस तरीके से आप हार्डनेस को महसूस नहीं कर रहे हो तो मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन विच इज साइज के। ये आपके ढीलेपन को दूर करने के साथ साथ आपके इरेक्शन को मजबूत बनाता है, टाइट बनाने में मदद करता है, अंदरूनी तरीके से आपके सेक्सुअल हेल्थ को मजबूत करता है, जिससे आपकी बेड लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। ये अंदरूनी तरीके से आपके लिंग के जितने नसें हैं, जितने वेन्स है, जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उन सारी चीज़ों को रिपेयर करता है, जिससे लिंग में अच्छे से खून का बहाव होता है, इरेक्शन बेहतर होती है और टाइट भी उस तरीके से होता है। GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड और इसमें जितने सारे हर्ब्स हैं वो सारे सेफ, सिक्योर है, ट्रस्टेबल है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। आपको मुझसे किसी भी बात पे डिस्कशन चाहिए, आप कंसल्ट करना चाहते हो तो मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और अपने सेशन जो है वो बुक कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू, बाय बाय।